नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल में स्वागत है। प्रश्न है, आपात उद्घोषणा का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन कीजिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। आपातकाल की उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपातकाल के दौरान संविधान के अंतर्गत प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर का निलंबन हो जाता है, अर्थात मूल अधिकारों के परिवर्तन कराने हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार आपात अवधि के दौरान समाप्त हो जाता है। परंतु ज्यों ही आपात उद्घोषणा वापस कर ली जाती है, यह अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है। अनुच्छेद 359 अर्थात आपात घोषणा के परिवर्तन काल में राज्य के ऊपर से यह प्रतिबंध समाप्त हो जाता है कि वह ऐसी विधि निर्मित नहीं कर सकती जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती है, तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं या मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। M.A. पाठक बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 803 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है कि अनुच्छेद 14 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, परंतु उनको लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है। इसका अर्थ है आपातकाल के दौरान विधिक दावे लीगल एक्शन स्वयं निलंबित नहीं होते, उन्हें विधि बनाकर निलंबित किया जा सकता है। सन 1975 के 38वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में एक नया खंड जोड़ के यह प्रावधान किया गया है कि खंड 1 के अधीन भाग 3 में वर्णित किसी अधिकार के निलंबन की घोषणा प्रवर्तन में है तो भाग 3 की कोई बात राज्य को कोई विधि बनाने या कार्यपालिका की कार्रवाई करने की शक्ति पर कोई निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिन्हें राज्य उस भाग के उपबंधों के अधीन करने में सक्षम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।